Is Rohit Sharma really the best captain in the world? मैं हमेशा सोचता हूँ कि काश शायद मैं रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल पाता। मगर उनकी कैप्टनसी अलग है, मेरे को बहुत मजा आता है उनके साथ खेलने। और रोहित का मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें अच्छे हैं, मतलब वो टीम का एनवायरनमेंट हमेशा लाइट रखता है, वो खुद ही एफर्ट लगाता है कि लाइट रखने के लिए, और बहुत बैलेंस्ड रहता है। सबसे पहले सहवाग का ये वाला वीडियो देखो। रोहित शर्मा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टन, वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने पहले, और वहाँ से उनका जीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब देखो कि गौतम गंभीर क्या कह रहा है। मेरे पूरे आईपीएल करियर में एज अ कैप्टन अगर सिर्फ एक प्लेयर ने मुझे स्लीपलेस नाइट्स दी, दैट इज रोहित शर्मा। एज अ कैप्टन आईसीसी टूर्नामेंट में विनिंग परसेंटेज 84.6 का, जो कि ना सिर्फ विराट धोनी, गांगुली जैसे इंडियन कैप्टन से, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज के मालिक है। जहाँ MS धोनी को 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने में 16 साल लग गए, तो वही ये कारनामा रोहित ने सिर्फ आधा समय में ही कर दिखाया है। अरे कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बल्कि कितनी अजीब बात है ना कि आज रोहित को धोनी जैसे लेजेंडरी कैप्टन के साथ कंपेयर किया जाता है। कितनी अजीब बात है ना कि जहां सहवाग, गंभीर, इरफान, जहीर जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स रोहित को एज अ ग्रेटेस्ट कैप्टन बताते हैं, तो वही कुछ टॉक्सिक फैंस का ये कहना है। समझ रहा है कि नहीं? रोहित कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है भाई, बुला खिला उसको। क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर है या वो छुट्टियां मना रहा है? कप्तान को भी समझना चाहिए ना कि आप भुवी को डेथ ओवर क्यों दे रहे हो, जब आपके लिए पावर प्ले में वो खूब सारे अच्छे से गेंदबाजी करते हैं। उससे आप नहीं समझ में आती, उससे आप नहीं समझ में आती। बड़ा बहुत आने फुर्सत मिले उसे तभी तो फरवरी 2022 को रोहित शर्मा इंडिया का कैप्टन बनाया गया, तो लोगों ने कहा था कि किसे कैप्टन बना दिया यार, ये तो फिट नहीं है। एक अनफिट प्लेयर कैसे टीम इंडिया का कैप्टन बन सकता है? ये लोग भूल चुके थे कि रोहित ही है जिसने MI को एज कैप्टन 5 ट्रॉफी, तो वही IPL का सबसे सफल फ्रेंचाइजी बना दिया है। रोहित का कंपैरिजन सिर्फ कैप्टनसी के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि रन्स में विराट कोहली, कैप्टनसी में MS धोनी, तो वही 6 सीटिंग में क्रिस गेल जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर के साथ कंपेयर किया जाता है। विनिंग परसेंटेज की अगर बात करूं तो T20I में 79.03, तो वही ODI में 70.83 एंड टेस्ट में 66.66, जो कि MS धोनी और विराट कोहली से काफी बेटर है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में रोहित शर्मा MS धोनी और बाकी कैप्टन से बेटर है? क्या विनिंग परसेंटेज और स्टैट से ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन बेटर है और कौन नहीं? तो आइए जानते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द रोहित शर्मा के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से, जब मुंबई के पास दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग होने के बाद भी मुंबई लगातार 5 सालों से क्वालिफाई करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में मुंबई ने कई कप्तान बदले, कई विचार बदले, लेकिन नहीं बदला तो बस मुंबई का भाग्य। ऐसे में पॉन्टिंग ने अचानक कप्तानी छोड़ने का मन बना लिया और अपनी कप्तानी सचिन तेंदुलकर को सौंपना चाहा, बट सचिन ने कप्तानी लेने से साफ मना कर दिया। ऐसे में मुंबई के पास कई ऑप्शंस थे, कई बड़े प्लेयर थे जैसे सचिन, हरभजन, पोलार्ड, लेकिन किसी ने भी इस कैप्टन के ताज को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में सचिन और पॉन्टिंग के सजेशन से एक 23 साल के लड़के को मुंबई का नया कप्तान बना दिया गया, और फिर यही से शुरू होता है द राइज ऑफ कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित ने अपने कैप्टनसी में पहले कोलकाता को, फिर RCB को, फिर किंग्स 11 पंजाब को पराजित कर क्वालिफाई करने की उम्मीद को एक बार फिर से जगा दी। जो टीम पहले के 6 मैच हार कर टेबल के एकदम बॉटम में थी, वही टीम अब रोहित के कैप्टनसी में 10 में से 8 मैच जीतकर पॉइंट टेबल के सेकंड नंबर पर थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता है, और फिर यही से शुरू होता है एक नया युद्ध, एक नया इतिहास। फाइनल में थी 2 बड़ी टीम, एक तरफ धोनी का पूरा साम्राज्य, तो वही दूसरी तरफ रोहित की नई नवेली मुंबई की टीम। इसके बावजूद भी रोहित ने धोनी को अपने पहले IPL फाइनल में ही पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है। And there comes the sprint. They've got a big squad of 30 members. It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. The support of 2 great veterans. They've managed to win their first IPL. और मुंबई के इस ट्रॉफी के सूखे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जो टीम लगातार 5 सालों से कुछ नहीं कर पा रही थी, वही टीम अब रोहित के पहले सीजन के कैप्टनसी में ही ट्रॉफी नंबर 1 के मालिक बन चुके थे। रोहित को कैप्टनसी मिलते ही उन पर सवालों के पहाड़ टूट पड़े। पहले तो रोहित 2022 का एशिया कप हारा, फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेटों से हारा। They win by 10 wickets. It's a record partnership. फिर 2023 का WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खाया। And Australia win the World Cup for the 6th time. जिसके बाद लोगों के सोच बदल चुके थे, लोगों के बयान बदल चुके थे। उसके बाद क्या यार, प्रेशर बना हुआ, उसके बाद क्या किया आपने? और वहीं पर यार वर्ल्ड कप मजाक नहीं है यार, 4 साल में एक बार आता है यार, और ये सबसे बेस्ट चांस था इंडिया का जीतने का। क्योंकि रोहित के कैप्टनसी का असर साफ उनके फॉर्म पर भी दिख रहा था। लोगों ने सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए। किसी ने वड़ा पाव तो कोई उनके छोटे छोटे रिएक्शंस पर मीम्स बना रहे थे।
किसी ने घमंडी कैप्टन कहा तो किसी ने व्यर्थ कैप्टन बताया। बहुतों का तो ये मानना था कि रोहित को कैप्टनसी से हटाकर ऋषभ पंत तथा हार्दिक पांड्या दोनों में से किसी एक को कैप्टन बना देना चाहिए। एक अनफिट प्लेयर कैसे टीम इंडिया का कैप्टन बन सकता है यार। इधर 2022 T20 वर्ल्ड कप हारने की दुख तो वही, ऊपर से इन निग्गा फैंस का ये ट्रोल अब रोहित से सहा नहीं जा रहा था। ऐसे में अब जरूरत थी तो बस एक बहुत बड़े पलटवार की, एक बहुत बड़े बदलाव की। एक बार फिर रोहित शर्मा 2023 में ब्लू जर्सी में कैप्टनसी करते हुए दिखे, लेकिन इस बार रोहित का वो इंटेंट बदल चुका था। इस बार रोहित का वो माइंड सेट बदल चुका था, उसका लिहाज, उनके कैप्टनसी करने का रुतबा, अब सब कुछ बदल चुका था। मानो आते ही टीम इंडिया को अग्रेसिव स्टार्ट देने का ठेका अकेले कैप्टन हिटमैन ने ले रखा था। अकेले उन बड़े बॉलर्स को रेडार में लेने का ठेका रोहित शर्मा ने ले रखी थी। परंतु इस बार उन सारे ट्रोलर्स का मुंह बंद था, मानो उनके मुंह में किसी ने ग्लू चिपका दिया हो। क्रिकेट से भी तेज रंग बदलने वाली ये दुनिया रोहित के इस पलटवार को चुपचाप देख रहे थे। ये लोग अब फिर से रोहित के गुणगान गाने लगे थे। अब तो ये तक बताया जा रहा था कि रोहित जैसा कैप्टन शायद ही टीम इंडिया को फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि जो अपने पर्सनल माइलस्टोन का फिक्र ना करते हुए अपने टीम के लिए खेलता है, उससे बड़ा कैप्टन कोई कैसे हो सकता है। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नियंत्रण में थी। इंडिया 10 में से 10 मैचेस जीतकर अब फाइनल की दहलीज पर खड़ी थी। फाइनल में हमारा मुकाबला कंगारुओं के साथ थी। रोहित ने फाइनल जैसे स्टेज पर भी खुद के माइलस्टोन को भूलकर स्टार्क जैसे बॉलर को रेडार में लेना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ वो तो सबको पता है। फाइनल में हार के बाद फिर से वही ट्रोलिंग शुरू। किसी ने बैड लक तो किसी ने पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। जो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट कैप्टन था वह फेल्ड कैप्टन बन चुके थे। बहुतों ने तो ये भी सवाल उठाया कि जब एक ओवर में 10 रन आ चुके थे तो फिर और रन मरने की क्या जरूरत थी। खैर सवाल यहाँ तक आ चुकी थी कि रोहित को आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कैप्टन रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट और फिर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर कैप्टन हिटमैन पर। जैसा ने खुलासा करते हुए बताया कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम वादा करते हैं कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हम रोहित के कैप्टनसी में बारबेडोस में इंडिया का झंडा गाड़ेंगे। 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गणेश गुजरात। वर्ल्ड कप शुरू हुआ, रोहित का वही इंटेंट टीम इंडिया को एक अग्रेसिव स्टार्ट देना। ऐसे में लोगों द्वारा फिर से रोहित का वही वाहवाही शुरू। सबकी नजर अब कैप्टन हिटमैन पर था। हद तो तब हो गया जब रोहित शर्मा पाकिस्तान के सामने मात्र 120 रनों का लक्ष्य भी रोहित शर्मा ने आसानी से डिफेंड कर लिया। ऐसे में फिर से रोहित की वही वाहवाही शुरू। किसी ने वर्ल्ड टाइम बेस्ट कैप्टन तो किसी ने लो स्कोरिंग डिफेंडेबल कैप्टन बताया। सब कुछ सही चल रहा था, फिर से सब कुछ अपने नियंत्रण पे थी। लेकिन तभी फिर से सामने वही पीली जर्सी में कंगारू की टीम खड़ी थी। ऐसे में रोहित को सिर्फ 19 नवंबर की रात याद थी। रोहित सिर्फ अब बदले के मूड में था। रोहित ने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्टोइनिस, एडम जाम्पा सहित सभी कंगारुओं को ऐसे धोया मानो रोहित उस रात गिरे एक आंसू का बदला ले रहे थे। ऐसा लग रहा था रोहित उस 140 करोड़ लोगों के शांत क्राउड का बदला ले रहे थे। अपने बल्लेबाजी के डंके के मार से रोहित मानो पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को डरा कर रखा था। रोहित ने मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को भी 28 रन कूटकर पूरी दुनिया को अपने बैट के डंके से ये दिखा रहे थे कि देखो बदला कैसे लिया जाता है। खैर एक और बदला लेना भी बाकी था। इंग्लैंड की टीम एक बार फिर 2022 की तरह उसी सेमीफाइनल में खड़ी थी। एक बार फिर लोगों को लग रहा था कि क्या पता इंग्लैंड फिर से हमें 10 विकेटों से शिकस्त दे दे। एक्चुअली सेमीफाइनल में रोहित के शर्मनाक प्रदर्शन से उस पर खूब उंगलियां उठी थी, लेकिन रोहित ने कभी भी बदला लेना नहीं छोड़ा। रोहित ने ऐसा बदला लिया कि न सिर्फ उस सेमीफाइनल में हाफ सेंचुरी जड़ा, बल्कि इंग्लैंड को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। अब उन सारे जख्मों के घाव भर चुके थे। रोहित अपने टीम को लेकर एक बार फिर फाइनल में खड़ी थी, लेकिन मलाल बस इतनी थी कि हम एक बार फिर से एक भी मैच नहीं हारे थे। लेकिन खुशी भी दूसरी ओर से दस्तक दे रही थी और बोल रही थी कि रोहित कभी भी T20 फाइनल नहीं हारा है। अब बस देरी थी उस दिन के पूरे मैच के रिजल्ट की। खैर आगे क्या हुआ था वो सबको पता था। इसी के साथ रोहित ने ट्रॉफी उठाई, चारों तरफ खुशी का माहौल, तो वही दूसरी तरफ दुखी के बादल हमें घेर रहे थे। कोहली ने ऐलान किया कि मैं और T20 नहीं खेलूंगा, मेरी जगह यंगस्टर्स को चांस दिया जाए। तो वही दूसरी तरफ रोहित ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी।